हेलो एवरीवन। हमारे इस मैथ कट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम गेट मैथमेटिक्स सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम आज लीनियर अलजेब्रा से स्टार्ट करेंगे। आज हम देखेंगे गेट में लीनियर अलजेब्रा का हमें क्या क्या पूछते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे लीनियर अलजेब्रा। हमारा आज क्लास है डे 1 गेट मैथमेटिक्स। और डे 1 से हम स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा। अब देखिए, लीनियर अलजेब्रा में हमें पढ़ना है, फर्स्ट पढ़ना है हमें मैट्रिक्स। उसके बाद हमें पढ़ना है डिटर्मिनेंट्स, और थर्ड हमें पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखिए, मैट्रिक्स में हमें बेसिकली पढ़ना है, मैट्रिक्स में फर्स्ट हम देखेंगे उसके टाइप्स, लेस इम्पोर्टेंट गेट। उसके बाद आइगन वैल्यूज और आइगन वैल्यूज, और उसके बाद आता है इसका आइगन वेक्टर्स। गेट वालों का पर्सनली फेवरेट आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। इस पे क्वेश्चन गेट में आ जाते हैं। डिटर्मिनेंट्स में भी देखेंगे उसकी प्रॉपर्टीज, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पे। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है प्रॉपर्टीज पे, तो हम अच्छी तरह से प्रॉपर्टीज को देखेंगे। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका मेन फॉर्म होता है ax इक्वल टू बी। हमें 3 इक्वेशन गिवन होंगे, उसमें हमें बताना है सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन है या नहीं, उसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। उसके बाद उसका एक सॉल्यूशन है, कौन सा भी यूनिक सॉल्यूशन। और उसके बाद पढ़ेंगे इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशन, उसके एक से ज़्यादा नाइटली मेनी सॉल्यूशंस, मतलब उसके एक से ज़्यादा भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये हमें इसमें पढ़ना है। तो आज हम देखेंगे, अभी मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। चलिए देखते हैं। उसके बाद अब देखते हैं मैट्रिक्स किसे कहते हैं। डालेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स अ सिस्टम ऑफ, मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ अच्छे से, आपको भी समझ जाए। अ सिस्टम ऑफ m क्रॉस n एलिमेंट्स, और हम इसे नंबर भी कह सकते हैं, एलिमेंट्स और नंबर्स अरेंज्ड इन, 11 में पढ़ चुके होंगे अरेंज्ड इन। इसका बेसिक अब अगर JEE का की हो तो उसमें आप देख चुके होंगे। ये अरेंज्ड इन रेक्टेंगुलर अरे विथ, बड़ा हो जाएगा ये, मैं सिंपल बताता हूँ, m रोज एंड n कॉलम्स कॉल्ड एज, ये सिंपल डेफिनेशन है, कॉल्ड एज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ऑर्डर m क्रॉस n। मतलब देखिए, रेक्टेंगुलर अरे में तो इसमें हम लिखते हैं उसको m क्रॉस n। अभी इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, उसका रिप्रेजेंटेशन आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। चलो अभी हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। चलिए रिप्रेजेंटेशन कैसा करना है इसको।
देखते चलो। ये मेरा एक मैट्रिक्स है, ये आई जे। अभी इस आई जे को क्या कहते हैं बताता हूँ, एक मिनट। ये मेरा रेक्टेंगुलर आएगा, इसमें मैं एलिमेंट्स A11 A12 अप टू डैश 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 A1 से जाएगा n तक, A21 A22 टू डैश 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 A2n। इसको मैं पूरा नीचे लेता हूँ, डैश 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 अनलिमिटेड हो जाएंगे। AM1 AM2 AM दैट इज कॉल्ड m क्रॉस n। और हम इसी को बोलेंगे m रोज, m को बोलेंगे रोज, जो m रोज, और n को बोलेंगे कॉलम्स। अब देखिए, जो खड़े रहते हैं उसको बोलेंगे कॉलम्स, और जो हमें ऐसे दिखेंगे उसको बोलेंगे रोज। ये तो सिंपल भाषा में होगा इसका रिप्रेजेंटेशन। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि m इंटू n। अब देखिए, हमें जानना है आई जे क्या है। आई इज नथिंग बट, इसको बोल सकते हैं आयत रो, और इसको बोल सकते हैं जेथ कॉलम। मतलब आई रिप्रेजेंटेड, आई वो रो रिप्रेजेंट करता है और जे वो कॉलम रिप्रेजेंट करता है। ये हमें बताना चाहता है। और एक तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कभी कभी आ जाता है, जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है, ये ऊपर रहता है Q और नीचे रहता है P। अब इसे क्या बोलेंगे? ऊपर का Q को क्या बोलेंगे, नीचे के P को क्या बोलेंगे? Q मतलब आपका होता है कॉलम, घबराना नहीं है कभी, और वो ये हो जाता है आपका रो, P रो Q कॉलम। कभी कभी ऐसे रिप्रेजेंट करता है, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। अब हम अगला स्लाइड में जानेंगे कि टाइप्स क्या है मैट्रिक्स के, वो आज टाइप्स देखेंगे हम। चलो, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम टाइप्स में देखेंगे फर्स्ट वाला टाइप्स। हमारा फर्स्ट टाइप है, पहले हम देखेंगे कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। आपको सभी को पता होगा, इस फिर भी मैं बता देता हूँ कॉलम मैट्रिक्स। आज हम पूरा बेसिक से जाने वाले, इसलिए मैं पूरा बताऊँ। व्हाट इज अ कॉलम मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स which has only one column। एक ही कॉलम होगा, रो कितने भी होंगे मगर कॉलम एक ही होगा। अभी एग्जांपल देखेंगे इसका। एग्जांपल देखिए, 1 2 3 अप टू डैश डैश n। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? इसको रो कितने भी हो सकते हैं, कॉलम एक ही होना चाहिए। तो रो कितने भी n रोज 1 कॉलम, क्या रिप्रेजेंटेशन। अब हम देखेंगे सेकंड में आता है रो मैट्रिक्स। अब आप जान गए होंगे रो मैट्रिक्स क्या होगा। रो मैट्रिक्स इज नथिंग बट अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो। बराबर है, ओनली वन रो होगा। जिस तो एग्जांपल के तौर पे देखेंगे इसको, रो एक ही होगा, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। बराबर है, 1 2 3 n। रो एक ही होना चाहिए बट कॉलम n कितने भी कॉलम हो सकते हैं, उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। उसके बाद जानेंगे हम क्या है तीसरा टाइप हमारा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। थर्ड वाला जाएंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, देखते हैं चलो।
a matrix whose rows and columns are not equal or unequal। मतलब अगर मैं m को रोज मान लूँ, मानते चल रहे n को कॉलम मानो, तो मेरा m नॉट इक्वल टू n होगा। दैट इज आवर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और इसमें एक IMP पॉइंट बताना चाहता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नॉट पॉसिबल। और उसके बाद है लैम्बडा विच इज कॉल्ड एज नथिंग बट आइगन वैल्यूज। आगे पढ़ेंगे आइगन वैल्यूज विच इज नॉट पॉसिबल। ये भी इसके निकल नहीं सकते। अगर उसका डिटर्मिनेंट ही नहीं आएगा तो उसके आइगन वैल्यूज भी नहीं निकलेंगे। अब देखते हैं हम फोर्थ टाइप विच इज स्क्वायर मैट्रिक्स। आप सभी को पता होगा स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज फोर्थ नंबर विच इज ये क्या हो गया। फोर्थ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आप समझ गए होंगे रेक्टेंगुलर की साइड अनइक्वल रहती है और स्क्वायर की साइड इक्वल रहती है। तो इससे भी जान सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स whose rows and columns are equal। सिंपल। तो मैं लिख सकता हूँ m इक्वल टू दैट इज द सिंपल। अब इसके बाद जो भी टाइप पढ़ेंगे हम वो सभी क्या होंगे, हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। तो इसके बाद हम देते हैं फिफ्थ मैट्रिक्स टाइप। उसके बाद लेंगे फिफ्थ नंबर का टाइप। हाँ, तो अभी देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। व्हाट इज द डायगोनल मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स whose all elements are zero other than diagonal elements or principal diagonal। उतना अभी डेफिनेशन से आपको समझ में आएगा, तो मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। 1 2 0 0 0 2 0 0 0 3। हमारे इस डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के इसको नाम क्या क्या है, प्राइमरी डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल और प्राइमरी डायगोनल को छोड़ के ऑल एलिमेंट्स हमारे क्या होने चाहिए, जीरो। तो हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसके और एक सुन लो बात, प्राइमरी और प्रिंसिपल डायगोनल तो मे और मे नॉट बी जीरो, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो हम इसका एग्जांपल देखेंगे और एक इसका बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। तो एक प्रॉपर्टी में देखेंगे हम, इसकी प्रॉपर्टी में हम देखेंगे, इसमें जानेंगे नल मैट्रिक्स। देखिए नल मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज डायगोनल मैट्रिक्स। बराबर। अभी हम ये देखेंगे नल मैट्रिक्स मतलब हमारा क्या होना चाहिए, पूरा जीरो। अभी हमारा प्रिंसिपल डायगोनल भी जीरो हो गया। अब क्या बोला है हमने, मे और मे नॉट भी जीरो। तो जान लो
जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर जीरो भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो होगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स। सो अभी हम इसके बेनिफिट्स या प्रॉपर्टीज देखेंगे। अब हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या क्या। अब देखो, अदर एलिमेंट जीरो हो गए तो हमको बेनिफिट ही हो गएगा। हम फर्स्ट में क्या कर सकते हैं, देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 0 0 1 प्लस एडिशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसका। देखिए 3 0 0 2, अगर मैं डायरेक्ट कर दूँ एडिशन तो एडिशन मेरा डायरेक्ट 3 2 5 और जीरो का है, जीरो रह जाएगा, ये भी जीरो होगा और 2 और 2 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसका हम मल्टीप्लिकेशन भी कर दो, वही लेंगे अपन 2 0 0 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 0 0 2 0 2, ये होगा इसका सेकंड। ये मल्टीप्लिकेशन की हमारी सेकंड प्रॉपर्टी, जिसका हम मल्टीप्लाई भी हम जिसको डायरेक्टली कर सकते हैं। उसके बाद इनवर्स थर्ड में देखेंगे, बेनिफिट्स है डायगोनल एलिमेंट। जान लो इसको अच्छे से, अगर जान गए तो बहुत फायदा है, और फायदा है। अगर मैं एक इसका मैट्रिक्स लूँ, अगर लूँ मैं 2 0 लिख दो 3 0 0 2, इसका इनवर्स क्या होगा? इनवर्स सिंपल, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने, इनवर्स हो जाता है 1/3 0 और 0 1/2, सीधे से इनवर्स। ये कुछ इसके बेनिफिट्स है, और भी इसके बेनिफिट्स है। इसका ट्रांसपोज भी देखेंगे, ट्रांसपोज नथिंग बस सेम ही हो जाता है इसका। ट्रांसपोज भी देखा जाए, इसका ट्रांसपोज भी सेम आ जाता है। मैं फोर्थ में लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं फोर्थ में अगर लिखना चाहूँ 2 0 0 1 0 1, इसका ट्रांसपोज अगर मैं कर दूँ, ट्रांसपोज हम आगे पढ़ने वाले, जिसको पता नहीं आगे पढ़ना है जान लो क्या है। अभी तक के लिए सिंपल देख लो, इसका भी सेम ही आ जाता है, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। ट्रांसपोज मतलब एक्सचेंज ऑफ कॉलम और एक्सचेंज ऑफ रोज, इसी कॉल्ड एज अ ट्रांसपोज। बिग कोई चीज़ नहीं है ऐसी, अभी मैं बता देता हूँ सिंपल से। ये खाली एक्सचेंज होता है कॉलम और रोज का, दैट इज कॉल्ड। उसके बाद अगर इसके ऊपर 0 1 है, 0 1 है, इसके ऊपर कौन सा भी मैं एलिमेंट डाल दूँ, n डाल दूँ, तो मेरा क्या आ जाता है, ये 2 to the power n 0 0 1 to the power n, ये ऐसे हो जाता है। मैं n भी डाल दूँ, मैं डायगोनल के ऊपर पावर कौन सी भी डाल दूँ, 2 डाल दूँ 3 डाल दूँ, वो पावर भी उसके ऊपर एलिमेंट के ऊपर चली जाती है। और इसका सिक्स्थ डिटर्मिनेंट निकालना चाहिए। इसका डिटर्मिनेंट भी क्या जाता, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल प्रिंसिपल एलिमेंट्स। इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, ये जो हमारे प्रिंसिपल एलिमेंट्स है ना, तो इसका क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है 2 into 1। जान लो, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कर लो इसको, ये यूज होने वाला है। उसके बाद 6, अब आइजन वैल्यूज हम पढ़े नहीं है अभी तक, तो मैं बता देता हूँ इसकी प्रॉपर्टी। 6 7 नंबर आइगन वैल्यूज, इसकी 2 0 0 1, इसके आइगन वैल्यूज क्या होते हैं, लैम्बडा मतलब आइगन वैल्यूज रिप्रेजेंटेशन का। लैम्बडा क्या हो जाता है, लैम्बडा इट इज नथिंग बट द प्रिंसिपल एलिमेंट्स आर कॉल्ड लैम्बडा is equal to 2, 1, which is the eigen values of a diagonal element। जान लो, इम्पोर्टेंट। उसके बाद देखेंगे हम, उसके बाद हमारा टाइप आ जाता है विच इज नथिंग बट द यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स तो 6 नंबर देखेंगे हम, यूनिट मैट्रिक्स। और उसको हम बोल सकते हैं
आइडेंटिटी मैट्रिक्स और अब एक यूनिट मैट्रिक्स क्या है, ये सभी क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैं बोल रहा स्क्वायर में आते हैं सब। मैट्रिक्स और वो स्क्वायर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स whose diagonal elements और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स और वन के ऊपर नहीं हो सकता, वन ही हो सकता है, उसको आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, उसके नाम में ही यूनिट मैट्रिक्स, तो उसमें वन ही होना चाहिए। एग्जांपल देखो इसका, अब मैं सिंगल 2 का देखूँ 2 हो जाता, 2 क्रॉस 2, सेकंड 3 क्रॉस 3 का देख लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए इसका प्रिंसिपल डायगोनल क्या हो रहा है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 ही होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, 1 के अलावा हो सकता है उसका भी दूसरा नाम है, वो हम कल देखेंगे। आज के लिए इतने मैट्रिक्स काफ़ी है। और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी जान लेते हैं, प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से, ज़्यादा नहीं 2-3 प्रॉपर्टीज होती है, ये भी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है जो यूज होती है। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट देखेंगे, एक किसी पे के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाए, एक ए हमारा मैट्रिक्स ए आई और ए भी हो जाए तो इसका आंसर क्या आ जाता है, विच ये हो जाता है। इसकी पावर कुछ भी हो जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, वो आई बन जाता है, थर्ड में आता है। इसका इनवर्स क्या आ जाता है, आई इनवर्स, ये अच्छी बात है, अभी ये जान लो, ये जान एक इम्पोर्टेंट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। कभी कभी बच्चों को बहुत कंफ्यूज हो जाता है, इनवर्स निकालते बैठते पेपर में। अगर आपको प्रॉपर्टी अच्छी तरह से याद है तो आप क्विकली इस क्वेश्चन को इजीली अपन सॉल्व कर सकते हैं। आई इनवर्स भी इसका क्या हो जाता है, आया हो जाता है, ये अच्छी तरह से रट लो, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। फोर्थ नंबर डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी बच्चे निकालते बैठते हैं, जिसको नहीं पता होता, नॉलेज ही नहीं होता प्रॉपर्टीज का, वो ऐसे करते बैठते हैं, इसका 1 होता है। तो देखिए ये क्या हो गया, 2 हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई, ए और ए, 3 और 4 नंबर इसको देख लो। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, हमारा पार्ट 1 क्लास 1 का पार्ट 1 हो गए, और दूसरे दिन भी हम उसका पार्ट 2 देखेंगे, उसमें भी हम थोड़े से बचे हुए जो इम्पोर्टेंट टाइप्स है। अभी इसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब डायगोनल और यूनिट मैट्रिक्स भी इम्पोर्टेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरह से देख लो, प्रॉपर्टीज पढ़ लो। अगर कुछ डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसमें डाल दो, हम बता देंगे क्या डाउट है आपका। और अब कल देखेंगे हम उसके अगले प्रॉपर्टीज, हर्मिशियन वगैरह जो प्रॉपर्टीज आती है, जो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रॉपर्टीज पे, वो हम कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू सो मच ऑल।